नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। मैथमेटिक्स की नई सीरीज 13 नंबर की सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा पे मत जाइएगा कि भाषा बहुत बड़ी है, भाषा देखने में बड़ी है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है दोस्तों। और ट्रिक के साथ में जो मैंने कहा है, ट्रिक के साथ में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, तो ट्रिक के साथ में देखिए दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना और देखना। रिटन कर कीजिए क्वेश्चन आंसर को और पूरा क्वेश्चन देखिए, समझिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा दोस्तों, यह बता रहे हैं, पूछ रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों पहले नंबर का सॉल्यूशन क्या कहता है। 1 से लेके 31 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर के 31 तक की विषम विषम संख्याओं का योग दोस्तों। देखते हैं इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। जब कभी आपसे पूछा जाए 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए दोस्तों केवल एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, आंसर बिल्कुल सेकंडों में आ जाएगा। यह है हमारा 1 से लेके 31 तक की विषम संख्याओं, 1 से लेके कितने तक की भी विषम संख्याओं का योग पूछा जाए दोस्तों, यह फॉर्मूला सॉल्व करने पे आ जाएगा। देखते हैं n जहां आपका n बराबर दोस्तों क्या है, जो अंतिम पद, n बराबर अंतिम पद की जो संख्या दी गई है, जैसे कि 31 दी गई यहाँ पर, तो n बराबर 31 होगा। 31-1/2 का होल स्क्वायर, यह दोस्तों हमारा इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। 31 और 1 32/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों 32 का आधा कितना होता है दोस्तों, 16। 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था वर्ग याद करने के लिए 30 तक के। तो 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है दोस्तों। 16 256, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक क्लास में, वर्ग कैसे निकालना है। जैसे कि 16 का वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग निकालना है तो 1 × 6 × 2, यानी कि दोस्तों 6 दूनी 12, 1 12, यह आ चुका है। और हमें कैसे निकालना है, 1 का स्क्वायर 0 1, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ बीच में लिख दीजिए, यहाँ की एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए 12, 6 3 2 5, और दोस्तों 256, 16 256 आ चुका है। 0 से कोई हमारा मतलब नहीं है दोस्तों, यह हमारा वर्ग निकल के आया है। क्योंकि पिछली जितनी भी मैथमेटिक्स की पिछली क्लासेस हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है दोस्तों, उसको ज़रूर देखें, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हमारा आंसर ये है, 256 हमारा आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शहर की आबादी 1953 व्यक्ति साक्षर हैं। एक शहर की आबादी में कोई भी आपके शहर या गांव या सिटी या कुछ भी हो, महानगर हो, जिस भी कोई है, उस शहर की आबादी में 1953 व्यक्ति, यानी कि 1953, यह सन नहीं दी गई दोस्तों, यह संख्याएं दी गई। पॉपुलेशन की संख्या है, इतनी पॉपुलेशन है आपके गांव शहर महानगर जो भी है, 1953 व्यक्ति हैं, साक्षर यानी कि दोस्तों एलिजिबल हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, तथा 530 निरक्षर व्यक्ति हैं। 530 जो हैं आपके निरक्षर लोग हैं, उनमें से कोई भी महिला निरक्षर नहीं है। जो फीमेल हैं कोई भी महिला निरक्षर नहीं है। यदि महिलाओं की संख्या निरक्षर व्यक्तियों की दुगनी हो, वह कह क्या रहा दोस्तों, 1953 टोटल पॉपुलेशन है आपकी, 530 लोग निरक्षर हैं, लेकिन महिलाएं निरक्षर नहीं हैं। और उन्होंने एक और पॉइंट कहा, यदि महिलाओं की संख्या निरक्षर संख्या है 530 की दुगनी है, यानी 1060 हो जाएगा दोस्तों। और हो तो शहर में कुल कितने साक्षर पुरुष हैं,
कुल कितने साक्षर पुरुष हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, यह हमारा सॉल्यूशन मांग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। वह कहता है टोटल पॉपुलेशन या फिर कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या दोस्तों क्या दी गई है, कुल जनसंख्या बराबर जो है 1953 है। कुल जनसंख्या 1953 है। और दोस्तों निरक्षर जो कि 530 निरक्षर हैं, यानी कि निरक्षर व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, निरक्षर व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, निरक्षर 530, निरक्षर कुल कितने हैं 530। और वह क्या रहे हैं, जो महिलाएं हैं, महिला कोई भी निरक्षर नहीं है, महिला निरक्षर नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट कहा है, उन्होंने यह पॉइंट कहा है कि जो महिलाएं हैं वह निरक्षर की दुगनी हैं। तो यानी कि दोस्तों फीमेल जिसे महिला बोला जाता है, फीमेल बराबर जो है निरक्षर की संख्या कितनी है दोस्तों, 530 की दुगनी है। 530 को मैंने सीधा 1060 कैसे बोल दिया दोस्तों, 5 दूनी 10, 1000, 30 दूनी 60, यानी कि 1000 और 60 3 1060 यानी कि दोस्तों हमारे ये है निरक्षर महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं सॉरी। कुल फीमेल की क्या है दोस्तों जनसंख्या कितनी है, 1060 है। और वह पूछ क्या रहे हैं, जो कि एलिजिबल हैं, पढ़ी लिखी हैं दोस्तों, यह निरक्षर नहीं है, पढ़ी लिखी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने यह कहा है कि कोई भी महिला निरक्षर नहीं है। और फिर यह कह रहे हैं तो शहर में कितने साक्षर पुरुष हैं, तो हम टोटल जनसंख्या में से इन 1060 को घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास यह कितने वो निकल के आ जाएंगे, क्या आप बोल रहे हैं, पुरुष निकल के आ जाएंगे। कुल कितने साक्षर पुरुष हैं, क्योंकि यह फीमेल हैं, और बाकी शेष बचेंगे जो निरक्षर, वो साक्षर पुरुष निकल के आ जाएंगे। 1953 में से दोस्तों कुल संख्या में से 1060 घटा देंगे हम, 1953 में से 1060 घटा देंगे तो दोस्तों 3 की 3 आ चुकी है, 15 में से 6 गई 9 आ जाएगी दोस्तों, और 9 में से 1 गई दोस्तों, 15 में से 6 गई 9 आ जाएगी, और 9 में से 1 गई तो 8 आ जाएंगे। यहाँ पर 893 क्या है दोस्तों, 893 जो है हमारे क्या है, कुल साक्षर पुरुष हैं। 893 क्या है दोस्तों, साक्षर पुरुष, साक्षर पुरुष की संख्या है जो हमारी दोस्तों वह 893 हो जाएगी। यही दोस्तों हमारा अंतिम आंसर होगा, इसके आगे कोई आंसर नहीं होगा। यह समझ गए हैं आप, कुल जनसंख्या 1953 और निरक्षर लोग 530 हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी महिला निरक्षर नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि जो फीमेल हैं वह निरक्षर की डबल हैं, फीमेल जो है निरक्षर की डबल हैं। और फिर 1953 टोटल में से हम फीमेल घटा देंगे तो हमें पुरुष की संख्या निकल आएगी जो कि साक्षर हैं इतने। तो हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों कितना, 893 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में बड़े ही बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए इनको क्वेश्चनों को हो गया तो इसको आप रेज कर दे रहे हैं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को ये रेज कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें जगह का उपयोग करने को मिल जाएगा यदि हमें सॉल्यूशन बड़ा हो रहा है तब। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये जो लोग नए लोग हैं वो जुड़े रहें केवल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गोष्ठी में भाग लेने, गोष्ठी यानी कि कोई सम्मेलन या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उसमें भाग लेने वाले, गोष्ठी में भाग लेने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं। एक गोष्ठी में भाग लेने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं, मतलब कि उस गोष्ठी में भिन्न भिन्न राज्यों से लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि केरल, तमिल यहाँ पर तमिल डॉट लगा, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, कर्नाटक से कुल 460 किलो व्यक्तियों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से कुल 460 व्यक्तियों में से आधे परास्नातक व शेष स्नातक हैं। 460 जो संख्या है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों की टोटल जो आ रहे हैं सम्मिलित हो रहे हैं 460 हो रहे हैं। उसके आधे हैं जो आधे परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और दूसरे स्नातक यानी ग्रेजुएट हैं।
तो यूपी, बिहार, एमपी व राजस्थान से कुल 540 व्यक्तियों में से केवल 88 व्यक्ति परास्नातक हैं। जो यूपी, बिहार और एमपी और राजस्थान से मिलकर 540 लोग उस गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं, उसमें से केवल और केवल 88 पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जबकि शेष स्नातक है। जबकि शेष जो संख्या बच रही है वह क्या है दोस्तों, शेष 540 में से 88 घटाएंगे दोस्तों, 10 में से 8 गई 2 और 14 में से 10 में से 8 गई 2, 14 में से 9 गई तो 5 और 5 452, यानी कि दोस्तों 540 में से 88 घटाते हैं तो 10 में से 8 गई 2, 14 में से 9 गई तो 5 और 5 में से गई 4, 452 जो हैं वह क्या है दोस्तों, स्नातक हो जाएंगे। और क्या कह रहा है, यदि सभी परास्नातक महिलाएं नहीं हैं, सभी परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं नहीं हैं तथा सभी स्नातक के आधे पुरुष नहीं हैं, सभी स्नातक के आधे पुरुष नहीं हैं, तो गोष्ठी में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। यदि सभी परास्नातक महिलाएं नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं नहीं हैं तथा सभी स्नातक यानी कि ग्रेजुएट आधे पुरुष नहीं हैं, तो गोष्ठी में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। गोष्ठी में कुल कितनी महिला सदस्य हैं दोस्तों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा, गर्मी बहुत है दोस्तों, तो गर्मी से बचने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, वह कह रहे हैं कि 3 राज्यों से मिलकर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों, भिन्न भिन्न राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। हम केरल को के से बता दे रहे हैं, तमिलनाडु को टी से और कर्नाटक को KR से। यह कर्नाटक है। इससे कितने लोग आ रहे हैं दोस्तों, टोटल लोग 460 व्यक्ति। इन 3 राज्यों से 460 व्यक्ति आ रहे हैं दोस्तों, और यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में से 540 व्यक्ति आ रहे हैं। यूपी, बिहार और दोस्तों किससे, यूपी, बिहार, एमपी व राजस्थान, एमपी और RJ राजस्थान, इससे कितने दोस्तों 540 व्यक्ति। यानी कि हमने इन दोनों को जोड़ें दोस्तों तो टोटल हमारे कितने लोग आ रहे हैं, टोटल हमारे 50, 40, 100, 5, 4, 9, 100, 1000 व्यक्ति हमारे कुल गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं। हमने अभी इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अलग नहीं किए हैं, यह 1000 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। वह कह रहा है कि 460 में से आधे परास्नातक व आधे शेष स्नातक हैं, जो हमारे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में से दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG और ग्रेजुएट G, यह 460 के आधे 23 दूनी 46, 230 पोस्ट ग्रेजुएट और 230 हमारे ग्रेजुएट हो जाएंगे दोस्तों। फिर बचा क्या, फिर दूसरे यूपी, बिहार, एमपी व राजस्थान में से कुल व्यक्तियों में 88 परास्नातक। सेकंड कंडीशन हमारी कह रही है यूपी, बिहार, राजस्थान और दोस्तों एमपी। इनमें दोस्तों कितने हैं दोस्तों, PG कितने हैं 88, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 88 व्यक्ति हैं, और शेष जो हैं ग्रेजुएट कितने हैं दोस्तों 88 हम टोटल में से घटा देंगे। 10 में से 8 गई 2, 14 में से 9 गई 5 और 5 में से 452 दोस्तों हमारे ग्रेजुएट हो जाएंगे दोस्तों। अब हम इनको देखेंगे क्या करना है इसके आगे। तो दोस्तों देखिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तब हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी। फिर वह बोल रहा है गोष्ठी में कुल कितने महिला सदस्य हैं, जबकि महिलाएं परास्नातक नहीं हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं सारी महिलाएं। तो क्यों ना हम इस बस को जोड़ें, 230 ग्रेजुएट क्योंकि निकालना है तो ग्रेजुएट को जोड़ देते हैं। ग्रेजुएट कितने हैं 230 यह हैं और 452 यह हैं। टोटल कितने हो गए दोस्तों 2, 5, 3, 8 और 4, 2, 682 हमारे ग्रेजुएट निकल के आ गए हैं। तो गोष्ठी में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, कुल कितनी महिला सदस्य हैं दोस्तों। अब कुल कितनी महिला सदस्य हैं तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। इसके पहले हम इनको भी जोड़ लेंगे दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएट कितने हमारे, PG कितने हैं 230 और 88, 230 + 88 यह कितने हो गए 8
8 3 11 और 2 1 3, 318 यह हो गए दोस्तों। अब हम इनको दोनों को देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कैसे निकालना है। सॉरी दोस्तों, 8 और 230, 23 दूनी 46, 3 8 3 11, 318 जी बिल्कुल सही है। अब इसके आगे हमें देखना है, इसको निकालना है। तो हम ग्रेजुएट में महिलाएं जो बोल रहा है वह क्या बोल रहा है कि गोष्ठी में कुल कितनी महिलाएं हैं, जबकि वह बोल रहा है कि तथा सभी स्नातक के आधे पुरुष नहीं हैं। स्नातक के आधे पुरुष नहीं मतलब आधे स्नातक में आधी महिलाएं हैं, आधे पुरुष हो जाएं, पुरुष नहीं हैं आधी, लेकिन महिलाएं तो हैं। तो 682 जो हमारे ग्रेजुएट दिए गए हैं इनका हमें आधा निकालना पड़ेगा दोस्तों, तब हम महिलाएं निकालेंगे, फीमेल निकालेंगे। फीमेल निकालने के लिए 682/2, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 341 जो है दोस्तों हमारी क्या आ जाएंगी, कुल गोष्ठी कुल कितनी महिला सदस्य हैं, 1000 में से हमारी 341 हमारी महिला सदस्य हो जाएंगी दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह केवल और केवल मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पे यह क्वेश्चन भी बनता है कि पीजी वाले कितने लोग हैं तो पीजी के हम निकाल देंगे, और अंडर ग्रेजुएट के वो ग्रेजुएट के निकालने हैं तो ग्रेजुएट निकाल देंगे। अब हम चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह है। एक उत्थापक दोस्तों, अभी आपके बीच में आशीष सर कुछ सिलेबस लेके आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल का, उस सिलेबस को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं यह क्वेश्चन उन सभी से रिलेटेड हैं। और हमारे यूपी SSS के जितने भी पेपर होते हैं और MP के पेपर होते हैं, CTET, UP TET, UPSC, UP PCS, MP PSC, इन सभी से रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा इनको चूज करके क्वेश्चंस को निकाला जा रहा है दोस्तों, और विगत जो 10 वर्षों के पेपर हैं उनसे एनालिसिस करके भी निकाला जा रहा है। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। एक उत्थापक किसी खान में एक उत्थापक जो है किसी खान में 6 मीटर पर मिनट 6 मीटर की दर से 1 मिनट में 6 मीटर जाता है की दर से नीचे से जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, वह नीचे जाता है तो 10 मीटर ऊपर से, यानी कि जो फर्श है फर्श से 10 मीटर ऊपर से वह नीचे जाना शुरू होता है तो -350, यानी कि नीचे जाना है तो -350 है। मैं पहुंचने में समय कितना लगेगा, यह क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि यह चौथे नंबर का क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, जैसे कि माना कि यह खान है हमारी, यह खान जो दी गई है, यहाँ से इस खान को समझ लीजिए आप, यह हमारी खान है दोस्तों। यहाँ की जो वो बोल रहा है वैल्यू है क्या दोस्तों, 10 मीटर। यहाँ से उसको शुरू करना है नीचे जाना और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको यहाँ से, यह फर्श है जो आपका, यहाँ से -350 और भी नीचे आना है। तल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, जबकि वह 6 मीटर पर मिनट से चलता है। तो दोस्तों हमें देखना है कि यह टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी दिख रही है। हमें नीचे जाने के लिए, तल तक जाने के लिए, भूमि तल तक जाने में दूरी, कितनी दूरी कवर करनी है दोस्तों हमें, 10 जो मीटर यहाँ पर है और 350 यह है, यह 10 मीटर भी गिनेंगे और फिर 350 गिनेंगे, तब हमारी टोटल दूरी 10 + 350 बराबर कितनी हो गई दोस्तों, 360 मीटर। 360 मीटर हमारी दूरी आ गई है। और हमें पता है कि हमें क्या होता है, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दोस्तों यह हमें या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे भी तो तोड़ के कर सकते हैं, या फिर सीधा समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि हमें पता है दूरी कितनी है दोस्तों, 360 हमारी दूरी है। और चाल कितनी है दोस्तों, 6 एकम 6 6 36, यानी कि दोस्तों 60 मिनट जो है इसका उत्तर आ जाएगा 60 मिनट। या फिर और में इसको हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्योंकि मिनट की बात चल रही तो मिनट में आएगा उत्तर, अगर ऑप्शन में मिनट है तो मिनट भी हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि घंटे में आंसर पूछ रहा है तो दोस्तों 1 घंटा भी आंसर हो जाएगा। यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको रेज कर रहे हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 124 का 3/4, 124 कोई संख्या उन्होंने कही है, उसका 3/4। 124 का 3/4 क्या कह रहा है दोस्तों, 124 का 3/4 90 के 2/3 से, 124 का 3/4 जो कि है वह 90 के 2/3 से कितना अधिक है। यानी कि 124 का हमें 3/4 निकालना पड़ेगा। अब अधिक की चर्चा कर रहा है, लेकिन किससे, 90 के 2/3 से, यानी कि यह बड़ी संख्या है, हमें साफ साफ दिख रही है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसमें से इसका 2/3 घटाएंगे, तब हमें पता चलेगा कितना अधिक है। देखते हैं दोस्तों, यह हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। सॉल्यूशन देखते हैं। 124 का 3/4 निकालना है पहले। तो 124 का 3/4 निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे कि 41 चौको 4 × 31 चौको 4 × 12 4 × 4 और 31 × 93 3 × 3 3 × 9। यह जो है इसका 3/4 है। और किसका दोस्तों, 90 का 2/3 निकालना है। तो 90 का 2/3 क्या निकलेगा दोस्तों, 30 × 3 90 और 30 दूनी दोस्तों 60, 60 इसका 2/3 निकल के आ गया है। अब वह बोल रहा है इसके 3/4 से इसका 2/3 90 के 2/3 से 124 का 3/4 कितना अधिक है। आपको इसका अंतर निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना है कि इसका अधिक कितना है। तो 93 - 60, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा, क्या आएगा, 3 9 में से 6 घटाएंगे 3 33, यानी कि 33 हमारा यह आ चुका है, यह आंसर आ चुका है। क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि जिसके साथ से अथवा लगा हो वह बाद में लिखेंगे। उसने बोला है 124 का 3/4 90 के 2/3 से बोला है। जहाँ पर यह शब्द कहा गया है से, उसने 90 के 2/3 से, इससे यह कितना अधिक है, इसीलिए इसमें से घटाया जा रहा। भाषा समझिए, भाषा का ही खेल है दोस्तों। भाषा समझेंगे तो बहुत, भाषा वाले जो सवाल दिए जाते हैं दोस्तों केवल घुमाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। बाकी इस भाषा का सवाल जितना सिंपल होता है उतना आपको साक्षात नंबरिंग वाला सिंपल नहीं मिलेगा दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि यह कहता है कि एक जीप है, जो एक जीप जो है, एक जीप है हमारी, एक जीप है एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। माना कि यह हमारी जगह दी गई है कोई, यहाँ पर उसने कहा है कि एक जीप जो है कार से 5 किलोमीटर आगे है, सॉरी कार से। तो यहाँ पर कार रख देंगे, यहाँ पर जीप रख देंगे। इससे यह कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर आगे है। 5 किलोमीटर आगे है किससे दोस्तों, कार से। यह जीप जो है कार से 5 किलोमीटर आगे। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, सॉरी कार का उल्टा हो गया, कार का पीछा कर रही है। कार का पीछा कर रही है कौन दोस्तों, जीप। यहाँ पर भाषा अगर आप बिगड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा पूरा आंसर। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप से 5 किलोमीटर आगे सो दिख रही है आपको साफ साफ चित्र में। और वह बोल रहा है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर क्रमशः बोला गया है। तो पहले जीप की चर्चा हो रही, तो जीप की हमारी चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, या प्रति 90 किलोमीटर पर आवर या फिर 75 किलोमीटर पर आवर। यह हमारी चाल निकल आई है और एक ही दिशा में चल रही हैं दोस्तों। जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, घट जाएगी। क्या घट जाएगी, सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा हमें। और जो जीप को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, यह जीप को, सॉरी यह तो जीप कार को, यहाँ जीप है कार को, जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी। यह जीप है जो इसको 5 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, वह कितने की चाल से चले कि वह कवर कर जाएगी। तो हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी दोस्तों। सापेक्ष चाल निकालने के लिए
सापेक्ष चाल जो होती है वह जब एक ही दिशा में होती है दोस्तों, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। 90 किलोमीटर में से 75 किलोमीटर पर आवर को घटाएंगे दोस्तों, तो 5 और 9 में से 8 गई, 15 किलोमीटर पर आवर। यह क्या निकल के आई? सापेक्ष चाल। यह हमारी सापेक्ष चाल निकल के आई है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको 5 किलोमीटर की दूरी कवर करना है तो आपको पता होगा, और समय पूछ रहा है, फिर वही सूत्र लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल है दोस्तों। तो दूरी कितनी दी गई है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ही कवर करनी है ना उसको, तो 5 किलोमीटर की दूरी वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। और वह पूछ रहा है यहाँ पर कितने मिनट पश्चात, वह मिनट पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 60 मिनट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 60 का इंटू करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों समय का इंटू करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है हमारा यह फॉर्मूला लगा हुआ है दोस्तों, जो है समय बराबर, चूँकि समय बराबर दूरी बटे चाल दिया गया है, तो 5/15 दूरी बटा चाल, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 का इंटू करेंगे, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 5 चौको 20 मिनट में, 20 मिनट में दोस्तों वह उसको पकड़ लेगी दोस्तों। 20 मिनट में जो है वह किसको पकड़ लेगी? कार को, जीप पकड़ लेगी 20 मिनट में। और जो दोस्तों देखिए, अब चलते हैं, यह हमारा सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, क्योंकि हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी से हम सारे सूत्र बना सकते हैं, इसी से सारे सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल जो दिया गया है, या फिर दूरी बराबर समय गुणा चाल, दूरी बराबर समय गुणा चाल, यह हमारे सूत्र हैं दोस्तों। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यह हमारा पहला सूत्र, यह दूसरा, और इससे यह तीसरा भी बन जाएगा। यह हमारे तीनों सूत्र हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, देखिए दोस्तों, यह 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह है, जो कि बार बार आता है। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए लोग, नए व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। देखिए, और हमारी टाइमिंग जो 1 बजे की है साइंस की, उसको ज़रूर देखें दोस्तों। लाइव क्लास चलती है दोस्तों, और यह क्लास 9 बजे आपको शो हो रही है दोस्तों, तो 9 बजे ही हमारी क्लास रहा करेगी दोस्तों। इसमें जुड़े रहिए दोस्तों सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में शेयर करते रहिए अपने कमेंट चैट। देखते हैं दोस्तों, एक मेरी जस्ट क्लास के बाद में 1 बजे उनकी क्लास होती है साइंस वाले सर की। देखिए दोस्तों, एक कोण 3π/5 रेडियन का है। यह रेडियन जो है, एक रेडियन बराबर दोस्तों 180 होता है। यह कह रहे हैं कि एक कोण 3π/5 रेडियन का है, अंशों में इसका माप कितना होगा? अंशों में इस 3π/5 का वह क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्या होगा? अंशों में मान, अंशों में माप पूछ रहे हैं दोस्तों। चूँकि हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, जो यह एक रेडियन बराबर क्या होता है दोस्तों? पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। यह आप लोग याद कर लीजिए। यह जो कि यह पाई, यह वृत्त होता है, यह जो दिया गया है यह 180 अंश होता है, यह रेडियन दिया गया है। और यदि पूरा हो जाएगा वृत्त, तो फिर पूरा 360 रेडियन हो जाएगा, 360 हो जाएगा 2 रेडियन बराबर। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वह कह रहा है कि एक कोण क्या दिया गया है दोस्तों? कोण दिया गया है, जो कोण दिया गया है, कोण 3π/5, कोण जो है 3π/5। हमें पाई की वैल्यू दिख रही है 180 अंश है यहाँ पर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 गुणा 180, हमें जैसा कि पता है 36 पंचे 180 होता है दोस्तों। इसको 5 से काटेंगे, जैसे कि 5 × 3 = 15 और 5 × 30, 36 × 3 दोस्तों 108 हो जाता है। तो 108 अंश आ जाएगा दोस्तों आपका उत्तर। इसका मापक पूछ रहे हैं, वह कितना होगा? 108 अंश हमारा इसका मापक हो जाएगा।
108 अंशमापक हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब कल फिर से नेक्स्ट सीरीज में आएंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। और 9 बजे बिल्कुल आप लोग मोबाइल के सामने 2 मिनट पहले आप एक नोटिफिकेशन आपको आधा घंटे पहले मिल जाया करेगा दोस्तों, और एक नोटिफिकेशन जस्ट 2 मिनट पहले मिलेगा। उसमें आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें। 2 मिनट के जस्ट बाद हमारी क्लास चालू हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखते रहा करें, और 9 बजे क्लास मिला करेगी दोस्तों, और पूरे क्वेश्चन को नोट किया कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।